इंडियन नेवी का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। चाहे आपका मैट्रिक रिक्रूट हो, चाहे आपका सेलर हो, आपके जो एडमिट कार्ड हैं सेम डे ही रिलीज़ किए गए हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर महीने में, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन का अंतर था, लेकिन इसके जो एडमिट कार्ड हैं सेम डे ही रिलीज़ किए गए हैं। तो जो कैंडिडेट पहली बार अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन कैंडिडेट ने अपना क्या है कि 10 पहली पास की थी और अपना पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि क्या होगा वहाँ पर, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए और कौन कौन सी गलती वहाँ पर हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम हो, जब आपका वहाँ पर प्रोसेस किया जाए, तो आप वहाँ पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 12th की है और पहली बार अपना AA एंड SSR का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस होने वाला है और किन किन सावधानियों का आपको वहाँ पर ख्याल रखना है, इन सभी पर बात करेंगे। क्योंकि जब आप अपने घर से निकलोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी लंबी जर्नी तय कर कर जाओगे, और उसके बाद आपको पता चले कि आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया जाए और किसी मिसबिहेव की वजह से आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इससे डिमोटिव करने वाली बात और कोई होगी नहीं। तो सबसे पहले हम इंडियन नेवी जो कैंडिडेट AMR का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको पता होगा आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो जो कैंडिडेट पूछते हैं क्या यह एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है या फिर हिंदी में होता है, तो देखिए यह एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होता है। आपको वहाँ पर आप अपनी सेलेक्टिव भाषा के अनुसार अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का रोल 25 का होता है, वहीं आपका जो साइंस होती है वह भी 25 नंबर की होती है, जिसमें साइंस में आपका करंट अफेयर, आपका ओल्ड जीके हो, चाहे आपका मॉडर्न जीके हो, जिस तरीके के सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड आते हैं। वहीं आपका मैथमेटिक्स के ज़रिए आपका जो होता है, इसमें आपका रीजनिंग भी पूछ ली जाती है, साथ साथ में आपका मैथ तो पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन उठते हैं, 30 मिनट का आपके पास समय होता है। और जो कैंडिडेट पहली बार अपना AA एंड SSR का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो AA एंड SSR का जो पेपर होता है वह एक ही होता है, और आपको यहाँ पर पूरा 60 मिनट का समय मिलता है। 1 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलता है। 100 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश हुआ, वहीं आपका मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, और साथ साथ में आपकी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो AA होता है, AA की जो कट ऑफ होती है SSR की अपेक्षा थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि AA आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगती है। वहीं SSR की जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास एक यह भी क्वेश्चन आया था, कमेंट कर कर पूछ रहे थे, हमारा जो एडमिट कार्ड है उस पर जो मेंशन किया गया वह PFT एंड मेडिकल का मेंशन किया गया है, और उसमें जो बता दिया गया वह बताया गया है कि आपका जो वहाँ पर समय लगेगा 2 से 3 दिन का समय लगेगा। क्या हमारा रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले वहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन ही किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन करने के बाद वहाँ पर क्या है कि उसके बाद PFT लिया जाएगा। जो कोई कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर आपके नंबर शो नहीं किए जाएंगे, और ना ही वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ बताई जाएगी। कट ऑफ रहा, और वहीं आपका साथ साथ में जो नंबर होगा वह जब आपका कॉल लेटर रिसीव किया जाएगा, उस कॉल लेटर पर ही आपका नंबर शो किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और वहीं जो कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या हमारा PFT डायरेक्ट ले लिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के बिना, तो आपका वहाँ पर इसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपका वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा। जो कोई कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को रख लेंगे, और जो कोई कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, चाहे आप AMR वाले हों, SSR वाले हों, चाहे आप AA वाले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही आप अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो सीक्रेट कट ऑफ रखेंगे, और आपके नंबर भी यहाँ पर सीक्रेट होने वाले। आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। आपका PFT होगा। PFT को जो कोई कैंडिडेट क्लियर कर लेगा, क्योंकि आपको पता होगा 1600 मीटर की दौड़ होती है। 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में क्लियर करनी पड़ती है, जिसमें आपका इसके बाद आपका 20 स्क्वाट्स होते हैं, इसके बाद आपका 10 पुशअप होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो PFT होता है बहुत नॉर्मल होता है और क्वालिफाइंग PFT होता है। इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको कोई अतिरिक्त नंबर नहीं दिया जाता है। इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से
पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इस तरीके से उस इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया है। उन इंस्ट्रक्शनों को भी मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि वहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो चलते हैं किस आपको वहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो जिन कैंडिडेट ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है और कहीं ना कहीं उनकी जो कट ऑफ है जो इंडियन नेवी द्वारा जारी की गई है एमआर एंड AA एंड SSR के लिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है। यदि आपके इतने परसेंटेज है तो ही आपको वहाँ पर कॉल लेटर रिसीव किया जा रहा है, अर्थात आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए इन इंस्ट्रक्शनों को आप यहाँ से देख सकते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको वहाँ पर टाइम के अंदर ही पहुँचना है। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड है वहाँ पर जो मेंशन किया गया है उसके अंदर ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। हो सके तो 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुँचने की कोशिश करें, अन्यथा आप बाद में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और साथ साथ में आपको वहाँ पर 2 से 3 दिन का अपना अरेंजमेंट कर ले जाना। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का आपको वहाँ पर समय लग सकता है। तो इस तरीके से अपना क्या है कि अपना हिसाब किताब कर ले जाएं। ठंड का भी मौसम है तो कहीं ना कहीं अपना जो भी रज़ाई वगैरह है वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं, कंबल वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपका PFT और PFT के बाद आपका जो मेडिकल होगा उसमें आपको समय लग जाएगा। तो इस वजह से आपको वहाँ पर कम से कम 3 दिन का अरेंजमेंट अपने साथ कर ले जाना है। चाहे आप पैसों की बात हो, चाहे आपका सामान की बात हो, आपके कपड़े हों, जो भी आप अपने साथ कैरी कर ले जाएंगे। तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ से देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, तीसरे पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है, जिसमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा। जो कैंडिडेट AA एंड SSR के लिए हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होगी। और जो कैंडिडेट MR वाले हों, MR के लिए मैं स्पेशल अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसमें ही दोनों को समझा दूंगा। और दोनों के लिए सेम लागू होता है। AA एंड SSR के लिए 12th क्लास की जो मार्कशीट है वह बढ़ जाती है, और नहीं जो भी पैटर्न है बाद बाकी सभी सेम पैटर्न है। और आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट तो लेकर जाना ही है, साथ साथ में ये कॉल लेटर दिया गया इसको भी अपने साथ लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाना है। और वहीं कहीं ना कहीं अपने साथ अपने एक पासपोर्ट साइज 6 फ़ोटो अपने साथ अरेंज कर ले जाने। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, जो 3 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जो सेक्शन दिया गया इस सेक्शन को आप यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं। साथ साथ में आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आई थिंक सभी कैंडिडेट ने अब तक डाउनलोड कर लिया हुआ। आपके जो एडमिट कार्ड का जो तीसरा पेज है वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो जो कोई कैंडिडेट आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो भी मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट्स बताए उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी कर ले जाएं। साथ साथ में इनकी फ़ोटोग्राफ भी अपने साथ लेकर जानी है। जो 10th की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोग्राफ आप ले जाएं 5 से 6। जो 12th की मार्कशीट है उसकी भी फ़ोटोग्राफ साथ साथ में ओरिजिनल तो लेकर जानी है। आधार कार्ड का आपका जेरॉक्स कॉपी और साथ साथ में ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है। बिना ओरिजिनल के आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करना है, अन्यथा आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। कॉल लेटर हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आपको कैरी करने हैं। और आप यहाँ से जो G सेक्शन दिया गया है, G सेक्शन में जो RT-PCR की कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है, जो क्या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपको इश्यू कराया गया हो, तो वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और लेकर जा नहीं सकते, आपको लेकर जाना ही है। ये जो RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है अपने साथ आपको लेकर जाना है। जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे तो आपको 96 घंटे के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 3 दिसंबर है और आज आप यहाँ से देखें आपने जो RT-PCR की जो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्टिंग है 26 नवंबर की ही बनवा ली है। केवल और केवल 96 घंटे की पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की यदि आप अपने साथ लेकर जाते हैं
तो वहाँ पर आपका RT-PCR नेगेटिव रिपोर्टिंग चलने वाली नहीं है, अन्यथा आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से इसको भी आराम से देख सकते हैं। और जितना भी आपका कोविड-19 की गाइडलाइंस दी गई हैं तो उनको आपको यहाँ पर फॉलो ही करना है। और आपका यदि RT-PCR का समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि किसी कैंडिडेट की जो रिपोर्टिंग है वह 5 दिसंबर को है तो 5 दिसंबर से 4 दिन पहले तक आप अपना, या 2 दिसंबर को भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्टिंग आपकी आ जाती है तो आराम से चल जाएगी। 1 दिसंबर की आती है तो वो भी चल जाएगी। लेकिन आप यदि 30 नवंबर की अपने साथ लेकर जाते हो तो वहाँ पर आपकी वो चलने वाली नहीं है। इनका अर्थात सीधे सीधा कहने का मतलब यही है कि आपकी जो RT-PCR की जो रिपोर्ट है वह 96 घंटे के बाद की नहीं होनी चाहिए, 96 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। चाहे आपकी 48 घंटे की हो, चाहे आपका 50 घंटे की हो, 24 घंटे की हो और आपका 72 घंटे की हो, वो सभी चल जाएंगी। यदि 96 घंटे प्लस अर्थात 96 घंटे पुरानी हो तो वहाँ पर आपकी RT-PCR की रिपोर्टिंग नहीं चलने वाली है। तो आपको यही बताना था। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। और यदि आपके समझ में नहीं आया, यदि आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया हो, रह जाते हैं, और जो कोई कैंडिडेट अपने डाउट्स पूछता है, यदि उसके मन में कोई डाउट्स हैं तो कहीं ना कहीं वह मात नहीं खाता है। और जो कोई कैंडिडेट कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट होते हैं तो उनको ही वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका जो रिप्लाई है अवश्य देने की कोशिश करूंगा। आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व भी अवश्य करने की कोशिश करूंगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।